बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म है। ऐसे कयास लग रहे हैं कि वो एनडीए से बेहद खफा हैं। किसी भी समय नीतीश के नए कदम की जानकारी मिल सकती है, लेकिन ऐसा होना मुश्किल लगता है। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह का नीतीश के नेतृत्व को लेकर 16 दिसंबर को बयान सामने आया था, जिसके बाद संसद में अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर बयान दिया। उनके भाषण को अंबेडकर का अपमान बताकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा। इसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार का अचानक अस्वस्थ हो जाना, एनडीए की बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल द्वारा नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने संबंधी बयान, फिर केंद्रीय नेतृत्व के फैसले की बात कहकर जायसवाल का बयान से पलटना, भाजपा कोर कमेटी की अचानक दिल्ली में बैठक और 8 जनवरी को अमित शाह के बिहार आने का प्लान। हफ्ते भर के अंदर का ये सियासी घटनाक्रम है। इन सब के अलग नीतीश कुमार की चुप्पी, नीतीश की खामोशी किसी अलग ही बात का संकेत हो सकती है। खासकर नीतीश की खामोशी अब तक ऐसी ही साबित होती रही है। पूर्व में इसका अनुभव लोगों को हो चुका है। यही वजह है कि पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार की सियासत में फिर एक बदलाव की लोग आहट महसूस कर रहे हैं। कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर पाला बदल लेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका ठिकाना फिर इंडिया ब्लॉक ही होगा। ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए ये शुभ नहीं होगा। भले लोग नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के कयास लगा रहे हैं और इसके लिए काउंटडाउन शुरू होने के अनुमान लगाए जा रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार का पाला बदलना आसान नहीं दिखता। इसे कुछ संकेतों से समझिए। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान का समर्थन किया है। वक्फ संशोधन बिल से लेकर संविधान पर बहस तक भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और संप्रति केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भाजपा के साथ खड़े रहे हैं। इतना ही नहीं, मुसलमानों को लेकर जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और ललन सिंह की भाजपा जैसी ही भाषा सुनने को मिली है। ये लोग तो मुखरता के साथ भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। कुछ सांसद विधायक तो भाजपा के मुख्य समर्थक भी होंगे। एनडीए से अलग होने के पहले नीतीश इस खतरे को यकीनन भांप रहे होंगे। नीतीश को ये भी पता है कि भाजपा उनकी सबसे बड़ी सहयोगी रही है। नीतीश को ये मालूम है कि भाजपा को भले उन्होंने समय समय पर गच्चा दिया है, पर भाजपा ने उन्हें हमेशा मान ही दिया है। उन्हें भाजपा जैसा भरोसेमंद साथी मिलना अब अपवाद छोड़कर असंभव है। अपनी अवस्था और अस्वस्थता का भी नीतीश को निश्चय ही भान होगा। ऐसे में उन्हें ये भी एहसास जरूर हो रहा होगा कि जोखिम लेने का अब कोई मतलब नहीं है। इसलिए नहीं लगता कि वो एनडीए से अलग होने का फैसला लेंगे। नीतीश को ये भी पता है कि एनडीए से अलग होने के बाद इंडिया ही विकल्प है। इंडिया में पहले से ही सीएम पद के लिए मत चूको चौहान की मुद्रा में तेजस्वी यादव खड़े हैं। सीएम की कुर्सी अब वहां तिकड़म से भी नहीं मिलने वाली। पिछली बार तेजस्वी का मुंह जल चुका है। अब नीतीश के बारे में कोई भी फैसला लेने के पहले 100 बार तेजस्वी विचार करेंगे। इसलिए अपने ही बनाए इंडिया में भी उन्हें सम्मानजनक पनाह मिलनी मुश्किल है। ऐसे में वो किस लाभ के लिए कहीं जाएंगे। वैसे एक सच ये भी है कि नीतीश कमजोर होकर भी सीएम बनने की क्षमता खराब हालत में भी रखते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे भी वे जब तक चाहें सीएम बने रहेंगे। भाजपा के साथ रहने पर उन्हें सीएम बनने में जितनी आसानी होगी, उतनी ही इंडिया के साथ जाने पर यह मुश्किल होगा। सच कहें तो असंभव होगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।